वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। दोस्तों, हमारे दुनिया में जब भी कभी दोस्ती की कोई मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। आपको याद तो होगा ना कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे तो सुदामा उस समय उनसे मिलने गए थे। दोनों बचपन के सखा थे। सुदामा इतने गरीब थे कि अपने दोस्त से मिलने जब वो गए तो एक चावल की पोटली जो है वो अपने बगल में कांख में दबाकर गए थे, ताकि चलो अपने दोस्त को कुछ तो दे सकें। जब वो द्वारकाधीश से मिलने पहुंचे, बड़े सकुचाते हुए डर से पहुंचे कि पता नहीं कि कृष्ण उन्हें पहचानेंगे या नहीं, क्योंकि दोनों दोस्त गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। जमाना बीत चुका था, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन चुके थे, सुदामा वही गरीब ब्राह्मण थे। लेकिन फिर भी जब उनकी पत्नी ने उनको प्रेस किया कि तुम्हारे दोस्त इतने बड़े राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, जाओ उनसे मिलो, हो सकता है कि तुम्हारी कोई मदद कर दें, तो बेचारे डरते हुए पहुंच गए। और जब उनके पास कुछ गिफ्ट देने को नहीं था तो उन्होंने एक चावल की पोटली, कच्चे चावल की पोटली जो है अपनी कांख में दबा ली। खैर, भगवान कृष्ण तो भगवान थे, सच्चे दोस्त थे। उन्होंने अपने दोस्त को देखा और दौड़ कर जाकर उससे मिले। आज भी कृष्ण सुदामा की इस दोस्ती जो है वो एक प्रेरणादायक प्रसंग रहता है। और इस दोस्ती को जानने, समझने और वैसी दोस्ती निभाने के लिए दुनिया के बहुत से लोग कोशिश करते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में वर्णित है, इसको सच कैसे मान लें? लेकिन मेरे दोस्तों, यह सच्चाई है। आज भी भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से प्रेरणा लेकर लोग वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के एक बहुत ही मशहूर फुटबॉलर हैं, रोनाल्डो। नाम सुना होगा आपने, रोनाल्डो। एक बार वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जब वो बहुत गरीब थे, संघर्ष कर रहे थे, तब वो अपने घर से दूर एक स्टेडियम में रहते थे। ही इज ए ग्रेट फुटबॉलर। इस स्टेडियम के बगल में एक मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट था। रोनाल्डो और उनके दोस्त रात के 10-11 बजे मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट के पीछे वाले गेट पर खड़े हो जाते थे और अंदर काम कर रही 3 लड़कियों से बचा हुआ हैमबर्गर मांगते थे। हैमबर्गर एक खाद्य पदार्थ, मतलब खाने की एक चीज होती है जिससे कि पेट बहुत जल्दी भर जाता है। ये मान के चलिए कि जैसे अपने यहाँ बर्गर, पिज्जा, इस टाइप की चीजें होती है, उसमें उसी का एक रूप है हैमबर्गर। तो जब उससे ये खाने के लिए, क्योंकि भूखे रहते थे, वो लड़कियां चुपचाप रोनाल्डो और उनके बाकी बच्चों को फ्री में हैमबर्गर खाने के लिए दे देती थी। बात आई गई, जमाना बीत गया, आगे जाकर रोनाल्डो बहुत कामयाब हुए और उन्होंने अकूत दौलत कमाई और कमा रहे हैं। उन्होंने उस लड़कियों को ढूंढने की कोशिश की, पर वो लड़कियां उन्हें नहीं मिली। फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। तब उन 3 लड़कियों में से एक लड़की, जिसका नाम एडना था, वो भी अपने बच्चों को अक्सर रोनाल्डो को और उसके बर्गर वाली बात बताया करती थी। बच्चे उस बात को मानते ही नहीं थे। उनको अपनी मां पे यकीन ही नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि रोनाल्डो इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुके थे कि एडना के लिए और उसके बच्चों के लिए इस बात पे विश्वास करना बड़ा कठिन था कि रोनाल्डो उसको अभी याद रखे हैं या नहीं। और बच्चे तो इस बात को मानते ही नहीं थे। खैर, उस इंटरव्यू में बात करते करते रोनाल्डो ने ये बात कही, अपनी इच्छा जताई कि अगर उन तीनों लड़कियों में से कोई भी उनको मिल जाए तो वो उनको अपने घर बुलाना चाहते हैं, उनको डिनर पे बुलाना चाहते हैं। और उनको एडना का नाम भी याद था। वो उन लड़कियों का एहसान चुकाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने रोनाल्डो के लिए जो किया, रोनाल्डो उस उपकार को वापस लौटाना चाहते थे। बड़ा ही मार्मिक सा इंटरव्यू था। खैर, ये बात पूरी दुनिया में फैली, होते होते रोनाल्डो तक पहुंची और रोनाल्डो को एडना का पता मिल गया। रोनाल्डो ने एडना को ढूंढ लिया और अपने वादे के मुताबिक एडना से उन्होंने मुलाकात की, उसके हाथ को चूमा।
यह भी कहा जाता है कि रोनाल्डो ने एडना को पुर्तगाल का एक सबसे बड़ा रेस्टोरेंट गिफ्ट कर दिया था कि आज से यह रेस्टोरेंट तुम्हारा, तुम इसको चलाओ। ये बात कितनी सच है इसकी तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये बात कही जाती है कि रोनाल्डो ने एडना को एक सबसे बड़ा रेस्टोरेंट गिफ्ट कर दिया था। फिर बाद में एडना ने एक इंटरव्यू में कहा कि रोनाल्डो इतने बड़े होने के बावजूद आज उनके साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं, उनका एहसान आज भी मानते हैं और जब कभी उनको मौका मिलता है उसके साथ वो कॉफी पीने भी आते हैं। अब देखिए, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जो थी वो द्वापर युग की थी। रोनाल्डो और एडना का जो रिश्ता है वो 21वीं सदी की बात है, लेकिन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। इसलिए दोस्तों, अगर अपनी जिंदगी में आप किसी के साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार कर सकते हो, दोस्ती निभा सकते हो, तो उसको निभाइए। अपनी दोस्ती को जिंदा रखिए, उसको संभालिए, उसको सहारा दीजिए, क्योंकि मदद करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कभी भुलाना नहीं चाहिए। जो लोग मदद करने वाले को भुलाते हैं वो एहसान फरामोश कहलाते हैं और ईश्वर भी उनकी कभी मदद नहीं करता है। युग चाहे द्वापर युग हो चाहे कलयुग हो, दोस्ती और एक दूसरे की मदद ये हमेशा काम आती है। एहसान अगर किसी ने आप पे किया है, अगर आप उस चीज को याद रखते हैं, तो याद रखिए कि आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि एहसान फरामोश लोग कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। पहले कृष्ण सुदामा की एक दोस्ती की मिसाल दी जाती थी और उसी से प्रेरणा लेके सिमिलर वे में रोनाल्डो और एडना की भी दोस्ती की मिसाल दी जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।